गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने की मांग कुछ लोगों के द्वारा की जा रही है, परंतु वे यह नहीं बता पा रहे हैं कि इसमें ऐसा क्या है जो इसे राष्ट्रीय ग्रंथ बनाया जाए। इसमें राष्ट्र की किसी समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि यह तो ताऊ और चाचा के पुत्रों अर्थात चचेरे भाइयों में पैतृक संपत्ति के विवाद तक को हल करने में असमर्थ रही है। इसके वक्ता श्री कृष्ण ने इस विवाद का जातिवादी हल बताते हुए कहा कि अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय का कर्तव्य लड़ना होता है, इसलिए तुम अपने चचेरे भाइयों से भिड़ जाओ और उनके समर्थन में जो भी रिश्तेदार गुरुजन आदि आए उनको नष्ट कर दो। उसे आगे बताया कि तुम केवल उनके शरीरों को नष्ट कर सकते हो, इसलिए उन्हें नष्ट कर दो। उन्हें मारने पर तुम्हें पाप नहीं लगेगा, क्योंकि उनकी आत्माएं अमर हैं, जिन्हें तीर या तलवार से नष्ट नहीं किया जा सकता। तुम अपना वर्ण धर्म अपनी जाति का कर्म करते जाओ और फल की परवाह न करो। गीता का सारा उपदेश अर्जुन को चचेरे भाइयों से लड़ने के लिए दिया गया है। इस उपदेश से प्रेरित होकर अर्जुन निर्ममता से अपने चचेरे भाइयों, गुरुजनों, स्वजनों आदि को मौत के घाट उतार देता है। यह एक परिवार का मामला है। पैतृक संपत्ति का विवाद आपसी मारकाट के बाद तो असभ्य और जंगली लोग भी सुलझा लेते हैं, और इसके लिए उन्हें कभी किसी गीता उपदेश की जरूरत नहीं पड़ती। क्या शाहजहां के पुत्रों ने बिना गीता उपदेश के आपस में लड़ कटकर पैतृक सिंहासन का विवाद नहीं सुलझा दिया था? गीता की महानता तो तब थी जब वह उस विवाद को उस तरह सुलझाने का कोई मार्ग बताती जिस तरह आज आपसी सद्भाव से दुनिया भर में करोड़ों अरबों सब लोग सुलझाते हैं। यदि गीता उपदेश तब दिया गया होता जब विदेशियों ने भारत पर आक्रमण किया होता, और इस उपदेश से प्रेरित होकर अर्जुन ने देश की आज़ादी और अखंडता की रक्षा की होती, तब तो इसे राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने की मांग का कोई औचित्य होता। परंतु एक परिवार की गृह कलह व चचेरे भाइयों की आपसी क्षुद्र लड़ाई का राष्ट्र के लिए क्या महत्व हो सकता है? यह देश सदियों तक गुलाम रहा, मुट्ठी भर लोग यहाँ आकर साम्राज्य स्थापित करते रहे, परंतु तब ना कोई गीता अवतरित हुई, ना कोई अर्जुन ही कहीं दिखाई दिया। सैकड़ों वर्षों की गुलामी से जब अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के दबाव में आज़ाद हुए तो आधा देश लौटाकर आज़ाद हुए। ऐसे में गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने का क्या औचित्य है? गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने का अर्थ होगा लोगों की पैतृक जायदाद के लिए हो रही क्षुद्र घरेलू कलह को महिमा मंडित करना, जो किसी भी तरह राष्ट्र के भले के लिए नहीं होगा। राष्ट्र का भला इसी में है कि लोगों में, परिवारों में आपस में प्रेम बढ़े, वे संस्कारी हों, वे अर्जुन तथा दुर्योधन के परिवारों जैसे झगड़ालू और घरेलू समस्याएं हल करने का योग्य न हों।